नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम सभी में कुछ न कुछ गुण होते हैं, जिसमें से एक गुण होता है सच बोलने का। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाता है जिसमें हम सच बोलने से डरते हैं, लेकिन हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और कभी भी सच बोलने से नहीं डरना चाहिए। तो आइए इसी सच बोलने की इस गुण को लेकर एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें देखते हैं इस कहानी में एक बच्चा है जो कि सच बोलता है। देखते हैं क्या वो सच बोलने से डरता है या वो सच बोल पाता है, और सच बोलने के बाद क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो हमारी इस कहानी का नाम है सच्चा बालक। विक्की अपने स्कूल में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बहुत उत्साहित था। ठीक है, जो विक्की था वो बच्चा किस लिए उत्साहित था, बहुत खुश था। स्वतंत्रता दिवस का उनके स्कूल में समारोह था, मनाया जाने वाला था, जिसमें उसमें किसमें भाग लिया था, वह भी परेड में हिस्सा ले रहा था। तो विक्की ने किसमें हिस्सा लिया, परेड में लिया। दूसरे दिन वह एकदम सुबह जाग गया, लेकिन घर में अजीब सी शांति थी। वह दादी के कमरे में गया, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ी। जैसे ही विक्की अपनी दादी के कमरे में गया, वो उसको दिखाई नहीं पड़ी। अब देखते हैं दादी माँ उनकी कहाँ जाती हैं। माँ, दादी जी कहाँ हैं? उसने पूछा। रात को वह बहुत बीमार हो गई थी, तुम्हारे पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए थे। वह अभी वही हैं, उनकी हालत काफी खराब है। कि किसने कहा है, विक्की की माँ ने बताया कि रात को क्या हुआ, दादी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें कहाँ ले जाना पड़ा, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। तो उनके जो पिता है विक्की के, उनके जो पापा हैं, वो कहाँ ले गए, अस्पताल में ले गए। विक्की एकाएक उदास हो गया। उसकी माँ ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ दादाजी को देखने चलोगे? 4 बजे मैं अस्पताल जा रही हूँ। ठीक है, क्या कहा उसकी माँ ने कि मैं 4 बजे अस्पताल जाऊंगी, तो क्या तुम मेरे साथ अपनी दादी जी को देखने के लिए चलोगे उनके साथ? देखते हैं अब क्या होता है। विक्की अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। उसने तुरंत कहा, हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा। वह स्कूल और स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बारे में सब कुछ भूल गया। विक्की, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और वो उनसे मिलने के लिए अस्पताल जा रहा था, इसीलिए जिसमें उसने भाग लिया था परेड में, जो उसके स्कूल का समारोह था, उसके बारे में वो सब कुछ भूल गया। अब देखते हैं क्या होता है। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। संपन्न होने का अर्थ क्या होता है बच्चों, मतलब पूरा हो गया। लेकिन प्राचार्य खुश नहीं थे। अब देखते हैं क्या इसमें पीछे कारण रहा कि उनके प्राचार्य खुश नहीं, पर काम तो उनका हो गया, समारोह बहुत अच्छी तरह से हुआ। उन्होंने ध्यान दिया कि बहुत से छात्र आज अनुपस्थित हैं। क्या है, अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित का मतलब होता है वो आज नहीं आए हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे आए ही नहीं, वो भी स्वतंत्रता दिवस का जिस दिन कार्यक्रम रहा। आगे देखते हैं। अब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन सभी अध्यापकों को बुलाया और कहा, मुझे उन विद्यार्थियों के नामों की सूची चाहिए जो समारोह के दिन अनुपस्थित थे। प्राचार्य महोदय ने क्या कहा कि मुझे उन सारे बच्चों के नाम लाके दो, एक लिस्ट दो, एक सूची दो, जिसमें उन सारे बच्चों के नाम हैं जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह था उस दिन वो नहीं आए थे। आधे घंटे के अंदर सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की सूची उनकी मेज पर थी। कक्षा 4 की सूची बहुत लंबी थी। अब सारे बच्चे तो वहाँ आए थे उस दिन, लेकिन सिर्फ कक्षा 4 के बच्चों की जो सूची थी उसमें ज़्यादा नाम थे, मतलब कक्षा 4 के विद्यार्थी उस दिन ज़्यादा अनुपस्थित थे। अब क्या होता है, अतः वह पहले उसी तरफ मुड़े। पहले वो कहाँ गए, कक्षा 4 में। जैसे ही उन्होंने कक्षा 4 में कदम रखे, वहाँ
चुप्पी छा गई। क्या छा गई? वहां पर चुप्पी छा गई। अब देखिए यहाँ पर चुप्पी का अर्थ क्या होता है? चुप्पी छा गई मतलब बहुत ज़्यादा एकदम सब साइलेंट, एकदम शांत हो गई। ओह, प्राचार्य महोदय आ चुके हैं, अब तो हमको डांट पटने लगने वाली है। अब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा, मैंने परसों क्या कहा था? यही कि सबको स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित होना चाहिए। गोल मटोल उषा ने जवाब दिया। वहां पर जो गोल मटोल एक थोड़ी सी मोटी सी लड़की जिसका नाम उषा था, उसने क्या कहा कि प्राचार्य जो बोला प्राचार्य ने कि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था। अब जो उषा थी उसने कहा कि जो समारोह है उसमें सबको उपस्थित होना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। तब सारे बच्चे अनुपस्थित क्यों थे? प्राचार्य महोदय ने कहा, तो फिर सारे बच्चे उस दिन अनुपस्थित क्यों थे? उन्होंने नामों की सूची हवा में हिलाते हुए पूछा। फिर उन्होंने अनुपस्थित हुए विद्यार्थियों के नाम पुकारे, उन्हें डांटा और अपने डंडे से उनकी हथेलियों पर मार लगाई। यदि तुम लोग राष्ट्रीय समारोह के प्रति इतने लापरवाह हो तो इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है। किससे प्यार नहीं है? मातृभूमि मतलब हमारे देश से तुम्हें प्यार नहीं है, इसलिए इस समारोह में तुम नहीं आए हो। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम सबके नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दूंगा। रजिस्टर मतलब जो स्कूल के अंदर उनके बच्चों का नाम लिखा है जिस लिस्ट में, वहां से वो उस रजिस्टर में से वो नाम हटा देंगे, मतलब उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। आगे देखिए क्या होता है। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़े हुए, तभी विक्की आकर उनके सामने खड़ा हो गया। ठीक है, अब जैसे विक्की उनके सामने आया तब क्या हुआ? क्या बात है? अब विक्की देखते हैं क्या पूछता है। महोदय, अब विक्की जवाब देखते हैं क्या देता है। महोदय, विक्की भयभीत पर दृढ़ था। विक्की को डर तो लग रहा था लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेट, एकदम दृढ़ होके बोला, मैं भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित था पर आपने मेरा नाम नहीं पुकारा। कहते हुए विक्की ने अपनी हथेलियां प्राचार्य महोदय के सामने ऐसे करके फैला दी, है ना, क्योंकि विक्की ने सच बोला कि आपने तो मेरा नाम लिया ही नहीं, मैं भी उस दिन अनुपस्थित था। अब क्या होता है, सारी कक्षा सांस रोककर उसे देख रही थी। सांस रोककर देखना एक मुहावरा है। इट मीन सबके सब डरे हुए कि अरे विक्की तुम अनुपस्थित थे, तुम सच कैसे बोल रहे हो, सब ऐसे सोचने लगे। तो आगे क्या होता है, सारी कक्षा सांस रोककर उसे देख रही थी। प्राचार्य कई क्षणों तक उसे देखते रहे। जो प्राचार्य महोदय थे वो विक्की को देखते रहे कि अरे ये बच्चा सच बोल रहा है। ठीक है, उनका कठोर चेहरा नरम हो गया था। जो प्राचार्य महोदय थे उनका कठोर चेहरा जो गुस्से में लाल हो रहे थे वो कैसे हो गए? विक्की की आवाज़ सुनकर, विक्की की बात सुनकर वो एकदम नरम पड़ गए, उनका गुस्सा गायब, और उनके स्वर से क्रोध गायब हो गया था। उनके स्वर से क्या हो गया था? उनके स्वर से क्या गायब हो गया था? क्रोध गायब हो गया था। तो क्रोध क्या होता है बच्चों? गुस्सा गायब हो गया था। ठीक है, सो आगे देखते हैं क्या हुआ। तुम सजा के हकदार नहीं हो क्योंकि तुमसे सच्चाई कहने की हिम्मत है। प्राचार्य ने क्या कहा कि विक्की तुम्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, तुम सजा के लिए नहीं, तुमने सच बोला तो तुम्हें सच्चाई की हिम्मत है, सच्चाई की बात कहने की हिम्मत है। मैं तुमसे कारण नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि अगली बार राष्ट्रीय समारोह को नहीं भूलोगे और अब तुम अपनी सीट पर जाओ। विक्की ने जो कुछ किया इसकी उसे बहुत खुशी थी, क्योंकि विक्की को बहुत खुशी हुई कि आज हो सकता है मुझे मार पिट जाती फिर से, है ना। प्राचार्य तो सबको मार रहे थे क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो समारोह में उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन विक्की ने जब सच बोला
तो उसे सच बोलने की बहुत खुशी हुई। तो देखा आपने किस तरह विक्की ने सच बोलकर अपनी बात को रखा, और डर होते हुए कि उसको मार पिटेगी, लेकिन उसने सच का साथ दिया। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमेशा, चाहे कितना भी नुकसान हो, कुछ भी हो जाए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब देखते हैं आगे इस कहानी के अंदर इसका अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं शब्दार्थ पर। स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है बच्चों? आज़ादी। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। फिर देखिए दूसरा शब्द संपन्न। संपन्न का अर्थ क्या होता है? समाप्त, कोई चीज़ खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। फिर देखिए क्रोध। क्रोध को हम क्या बोल सकते हैं? गुस्सा। फिर देखिए समारोह का अर्थ होता है कार्यक्रम, अनुपस्थित, हाजिर न होना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे उस दिन अनुपस्थित थे। आगे देखेंगे वर्तनी। यहाँ पर देखिए ये जो शब्द दे रखे हैं, इससे हम इस तरह भी लिख सकते हैं जो इसमें परिवर्तन दिखाया गया है, जो इसमें बदलाव दिखाया गया है। ठीक है, जैसे शांति, यहाँ पर बिंदी ऊपर है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आधा न भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए संपन्न। अब यहाँ पर देखिए बिंदी की जगह हम क्या लगा सकते हैं? आधा म भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए तुरंत। तुरंत को हम किस तरह लिख सकते हैं? आधे न के साथ, तुरंत। फिर देखिए विद्यार्थियों। अब यहाँ देखिए जो द के नीचे ये तिरछी सी लाइन लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं हलंत। ठीक है, तो विद्यार्थियों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आधा द और यह दोनों मिलके बनाया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे स्वतंत्रता। यहाँ भी देखिए आधा न भी लगा हुआ है, और दूसरा देखिए अंदर, और यहाँ देखिए आधा न भी हमने लगाया है। ठीक है, तो ये जो शब्द दे रखे हैं बच्चों, ये जो काले अक्षरों में लिखे हैं, ये पुराना रूप थे, जो अब मानक हिंदी, मतलब अब जो हिंदी में थोड़े से बदलाव हुए हैं, वो ये बदलाव हैं कि आप जो बिंदी लगी उसकी जगह हमें आधा न पहले से लगाते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों शब्द अपने आप में उचित हैं। आगे देखते हैं आगत शब्द, जो कि दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आए हैं, जैसे काफ़ी। काफ़ी का मतलब जो कि बहुत। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। रजिस्टर, ये एक हिंदी भाषा का नहीं है, अंग्रेजी भाषा का है। फिर देखिए जवाब। जवाब कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का है। फिर देखिए तरफ, ये भी अरबी भाषा का है। मेज़, मेज़ कैसा शब्द है? एक पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न क देखते हैं। स्कूल में हो रहा था। अब स्कूल में क्या हो रहा था? गणतंत्र दिवस समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह, बाल दिवस समारोह या वार्षिकोत्सव, क्या हो रहा था? ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या हो रहा था? स्वतंत्रता दिवस समारोह। कौन सा होगा आंसर? स्वतंत्रता दिवस समारोह इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रात को कौन बीमार हो गया था? तो जो विक्की है उसके कौन बीमार हो गए थे? पिताजी हो गए थे, या दादी जी हो गई थी, माता जी हो गई थी, या ये विक्की खुद हो गया था? तो क्या होगा इसका उत्तर? दादी जी हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माँ अस्पताल में कितने बजे गई थी? तो देखिए पहला 2 बजे, बी देखिए 4 बजे, 10 बजे या 9 बजे। तो कब गई थी माँ? आपको याद है? क्या जवाब होगा इसका सही? 4 बजे। सही जवाब क्या होगा? 4 बजे। आगे देखते हैं। खुश नहीं थे, तो कौन उस दिन खुश नहीं थे? प्राचार्य या अध्यापक या छात्र या फिर ये सभी? तो आप सबको याद है कौन खुश नहीं था उस दिन? उस दिन खुश नहीं थे प्राचार्य। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग।
चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आप सबको याद होगा, जैसे पहला वाला देखिए क, वह भी डैश में हिस्सा ले रहा था। तो विक्की किस में हिस्सा ले रहा था? विक्की परेड में हिस्सा ले रहा था। तो इसका उचित उत्तर क्या है? परेड। परेड। ख देखिए, घर में अजीब सी डैश थी। तो घर में अजीब सी क्या थी? आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा जवाब, अजीब सी शांति थी। ठीक है। ग देखिए, पिताजी उन्हें ले गए थे। तो पिताजी कहाँ ले गए थे? उनको अस्पताल में ले गए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घ, कक्षा डैश की सूची बहुत लंबी थी। तो कौन सी कक्षा के बच्चे सबसे ज्यादा अनुपस्थित थे उस दिन? कक्षा 4। ड़ देखिए, उन्होंने डैश हुए विद्यार्थियों के नाम पुकारे। तो प्राचार्य महोदय ने कौन से बच्चों के नाम पुकारे थे? जो कि क्या थे? जो कि अनुपस्थित थे। ठीक है। क्या थे? अनुपस्थित थे। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।